हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और ये वीडियो में आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। कि कैसे जब मैंने स्टार्ट आउट किया था एक स्कैम में मैं भी फंस गया था, या फिर एक ट्रेनिंग जो ली थी उसमें मैंने 7,500 रुपीज़ भरे थे और कुछ नहीं सीखा और लॉस और अकाउंट ज़ीरो ही हो गया बाद में। कैसे ये स्कैम चल रहे हैं मार्केट में, मैं बात कर रहा हूँ 2017-18 की। और आज वो स्कैम तो इंटू 100x हो गए, बिकॉज इतने सारे इंस्टाग्राम चैनल जो मीम्स और कैसे नॉर्मल कंटेंट बनाते हैं वो लोग 10-10 15-15 हज़ार के 30-30 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं। यूट्यूब पे भी बहुत लोग 30-30 50-50 हज़ार के कोर्स बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे हैं। और वो अकाउंट ज़ीरो हो रहा है वो अलग। लोन पे लेके लोग ट्रेड कर रहे हैं, लोग फीस भर रहे हैं ईएमआई पे कुछ। आज के टाइम पे तो वो प्रॉब्लम इंटू 100x हो गया है। बट आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अगर आप एक बिगिनर है या फिर एक लर्निंग स्टेज में तो ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करें प्लीज़। ओके। तो आइए जानते हैं। और ये भी मैं इसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट मैं बताऊँगा कि क्या उन्होंने जो स्ट्रैटेजी, जो मैंने उनको पे किया था 7,500, क्या उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या थी, कुछ नहीं थी, मैं आपको बताऊँगा। और क्या मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, राइट। चलो लेट्स टॉक। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिस्टेक्स, जो मैं एक बिगिनर की लाइफ साइकिल जर्नी बताते हैं। मिस्टेक्स क्या करते हैं कि सबसे पहला हमको चाहिए मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, सबको चाहिए। बट तभी एक्सपीरियंस क्या था अपना, तभी अपना एक्सपीरियंस होता है ज़ीरो, राइट। तभी अपना एक्सपीरियंस होता है ज़ीरो, बट पैसे चाहिए मार्केट से, राइट। एंड मोस्टली लोग कॉलेज स्टूडेंट्स है या फिर वर्किंग साइड बाय साइड है। बट हम एग्जांपल लेते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट है, जस्ट पास आउट हुआ है, जैसे मेरा वो टाइम पे ले लेते हैं। एक्सपीरियंस ज़ीरो है, पैसे चाहिए मार्केट से। ओके। एक सैलरी टाइप निकालनी है। तो एग्जांपल, जैसे मैं भी ढूंढ रहा था कि हम किस से सीखूँ, कैसे सीखूँ। तो जैसे इंस्टाग्राम पे मुझे एक हैंडल दिखा, उनका ऐड या स्टोरी जो भी दिखा, तो उनको फॉलो किया। थोड़े दिन फॉलो किया तो वो लोग क्या करते हैं, दे पुट डेली टू एम। तो वो लोग डेली डेली मतलब M2M प्रॉफिट्स, मतलब पोस्ट और प्रॉफिट डालते हैं। तो थोड़े दिन मैंने फॉलो किया तो देखा तो कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 5,000, 10,000, 15,000 कमा रहा है। तो मैं मैसेज करके पूछता भी था कि जैसे किसका 1-2 हज़ार प्रॉफिट है दिन का, तो वो कितना कैपिटल यूज़ करते हैं। तो बोलते 10,000, 15,000, 20,000 एक्सेट्रा। तो डेली M2M प्रॉफिट से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, राइट। एंड फिर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि भाई इसको सब कुछ आता है, राइट। हम सोचते हैं कि इसको सब कुछ आता है। तो फिर इशू यही हो जाता है कि हमको लगता है बस यही है हमारा करता धरता, मैं इसी सीखूँगा। फिर हम ले लेते हैं उसमें एंट्री, हम पैसे दे के वी पे एंड ट्राई टू लर्न, और से मुझसे ज़्यादा तो अर्न। तो हम पे कर देते हैं और सोचते हैं कि हम कमाएंगे। अभी मेरी गलतियाँ समझो क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं M2M प्रॉफिट्स देख के आया, मैं उससे अट्रैक्ट हो गया उसके पेज पे। तो मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पे कर दिया। मैंने बोला मैं कितना कमा सकता हूँ, अगर मुझे 1,000 दिन का कमाना है। तो मैंने सोचा कि यार महीने का 20-25-30 हज़ार तो निकल जाएगा, घर वाले भी कुछ कॉलेज से जस्ट निकले, सैलरी आ जाएगी एक। तो उसने बोला, सुनिए, उसने बोला 10K इज़ इनफ, मतलब 10,000 इज़ इनफ अगर आपको दिन का 1,000 कमाना है। मतलब आप बोल रहे हो 10% पर डे। ये मैं अभी सोच रहा हूँ, तभी नहीं सोचा था। तब मेरे माइंड में था सिर्फ 1,000 पर डे, ठीक है। तो अभी बात होती है कि वो कैसे पॉसिबल है। 10,000 है, लेवरेज तभी 10x 20x मिलता था, अभी 5x कर दिया है इंट्राडे में भी। तो उसका वैल्यू हो गया से 10x का 1,00,000 रुपया। तो अगर हम 1% भी किसी स्टॉक का पकड़े मूवमेंट तो हो गया 1,000, राइट। तो ऐसा से हम काउंट करते थे 1-2 हज़ार। तो प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि हाई परसेंटेज एक्सपेक्टेशंस। ये हम जब तभी नहीं सोचते, हम सिर्फ पैसा देखते हैं कितना 1,000 कमाना ना, ठीक है 10-15 हज़ार डाल देंगे कमा। परसेंटेज सोचते ही नहीं है, राइट। तो हम पे कर दिए, हमने अकाउंट में 10,000 भी डाल दिए,
परसेंटेज एक्सपेक्टेशन था भाई 1000 दिन का मिल जाए, डे पर डे मिल जाए, बस हो गया। यहाँ पे ही प्रॉब्लम शुरू होती है, यहाँ से कि डेलू M2M से हम सिर्फ प्रॉफिट से डालते हैं, वो एक प्रॉब्लम आ गई। अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऑब्वियसली हमको भी कमाना है, कोई 1000 5000 10,000, वो टाइम पे आप जब सोचो, जब कॉलेज से निकले हो, आपके जेब में 10 रुपया भी नहीं है खुद के, तो आपके लिए तो दिन का 1000 मतलब सब कुछ हो गया, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है, अट्रैक्ट हो जाते हैं। गलत कुछ नहीं है, बस जो अभी आपको नहीं करना, अगर आप एक बिगिनर या इंटरमीडिएट है, तो हम पैसे दे दिए, पैसे मैंने दिए उसको 7,500। अब मुझे लगा कि मैं दिन का 1,000 कमा लूँगा, घर वाले खुश, अपन भी खुश, हाई एक्सपेक्टेशंस हो गए, 1000 रुपीज़ पर डे कमाएंगे, वाह 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 बढ़िया। अभी बात करते हैं, फिर आती हैं रियल, जब बात आती है ट्रेड करने की, तो क्या करते हैं उनका जो स्टाइल है, वो लोग डेली 9 को 3 से 4 स्टॉक देते हैं। दे गिव 3 to 4 स्टॉक्स, ठीक है, FNO में तो 3 से 4 स्टॉक्स देते थे। एंड ये बोलते थे कि बस स्ट्रैटेजी में भी बताऊंगा, किसका भी हाई क्रॉस हो गया मैं बताता हूँ क्या है एग्जैक्टली, और कुछ लो क्रॉस हो गया बस बाय सेल करना है, और जितना पॉइंट्स SL है उतना 1:1 या 1:2 लेके निकल जाना है, ऐसा सब। अभी तो इतना गुस्सा था ये सब सुन के, बुलशिट है ये सब, राइट। तो आइए देखते हैं कि क्या उनका स्ट्रैटेजी था, राइट। तो जैसे समझो उन्होंने ये 3-4 नाम दिया, HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, इंडसइंड। तो अभी उनका स्ट्रैटेजी क्या था, एक्सिस बैंक का सिर्फ नाम दिया है, क्योंकि चार्ट वार्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आना है बस। जैसे ही ये प्रीवियस डे का लास्ट कैंडल है, जैसे ही प्रीवियस डे का लास्ट कैंडल क्रॉस हो जाए, बाय करना है। ये लास्ट कैंडल का जो लो है वो SL रखना है, एंड यहाँ पे आपको कुछ भी करके यहीं बाय करना है, राइट। तो अगर यहाँ पे समझो गैप अप हुआ तो नहीं लेना है, और कुछ भी करके इधर भी ओपन हुआ पर कैंडल इधर वीक आ गया तो फटाफट ले लो, राइट। ऐसा सब चीज़ है। और ये SL हो गया, ये पॉइंट्स कैलकुलेट करना है, वो हिसाब से हमको SL कैलकुलेट करना है, कुछ 5 पॉइंट है तो 5 या 10 पॉइंट पे निकल जाना है, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी था। और अगर इसका लो कट हुआ तो इधर शॉर्ट करके ये हाई का SL करके, तो ये 3 से 4 स्टॉक में हमें ध्यान रखने हैं, बस यही स्ट्रेटेजी के 7,500 रुपये लिए थे, सिर्फ वो स्टॉक्स के नेम देते थे, बस यही काम था। ना कुछ लर्निंग मिला, ना कुछ समझा कि रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन सेटिंग क्या करें। हम तो क्या करें, पूरा कैपिटल था 10,000 का, तो पूरा का पूरा एक ही स्टॉक में डाल देते थे, भाई यही है अपने को तो 1,000 ही चाहिए। मैं एग्जैक्टली मेरे पास मेरा बुक का फ़ोटो भी है, मैंने नोट डाउन करता था जर्नल टाइप। तो फर्स्ट ट्रेड में मैंने 235 रुपीज़ कुछ कमाए, मेरे पास जर्नल भी है, मेरे फर्स्ट फ्यू ट्रेड्स के, राइट। 200 रुपये कुछ कमाए थे तभी इंट्राडे करके। तो फर्स्ट ट्रेड में तो खुशी बहुत हुई, बट एक्सपेक्टेशंस क्या थी 200 रुपये। अभी एक और गलती बताता हूँ, क्या होता है ना, स्ट्रैटेजी हमको लगता है ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, मतलब यही जो भी है स्ट्रैटेजी, तो हम ये सब स्टॉक्स में दिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें देखता था कि टॉप गेनर्स देखता था, उसमें सोचता था कि जैसे टाटा स्टील वो दिन पे भागा था 5-10%, 18 पॉइंट भागा था, तो मैं सोचता था यार 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का SL था, 18 पॉइंट पकड़ लेता तो मेरा 18,000 बन जाता। और एज अ बिगिनर मैं तो पूरा ट्रेंड राइड ही करने वाला था, मैं तो 1-2 हज़ार पे निकलता ही नहीं। ये गलती है, हम टॉप गेनर्स देखते हैं, मुझे लगा कि भाई बस ये स्ट्रैटेजी तो चलता है, अभी मैं कल देखूंगा, कल का टॉप गेनर मैं ढूंढूंगा। और हुआ नहीं, कभी 200 प्रॉफिट, कभी 300 प्रॉफिट, कभी फिर 1,000 लॉस, 5,000 लॉस, 10,000 का अकाउंट में 5,000 लॉस, फिर वापस में 5,000 डालता था, ऐसा ऐसा करके उसको रिफिल करता था, और एक दिन फिर ख़त्म ही होने लगा। तो इंट्राडे फिर मैंने एक टाइम पे बंद ही कर दिया, जब बिगिनर थे। फिर मैं धीरे धीरे कैश में आया, और अभी फुल कैश में ही करते हैं, राइट। तो स्ट्रैटेजीज बुलशिट, कुछ देते नहीं है। और अभी इंस्टाग्राम पे आप जाओगे, इतने सारे लोग बैठे होंगे, क्या सिखाएंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेजेस, कैंडल स्टिक्स, इनसाइड बार, ब्रेकआउट, NR7, मतलब जो एक कैंडल के अंदर बहुत सारे बेबी कैंडल्स, उसका ब्रेकआउट के लिए वेट कीजिए, ये सभी सिखाएंगे।
और ये सब के लिए आपको 7,000 10,000 20,000 देने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इंट्राडे ही नहीं करना है और लेवरेज भी नहीं लेना है, ना ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस करना है। तो आपका गलती है M2M से आप अट्रैक्ट हो जाते हो। ओके, सब बिगिनर, कोई गलत बात नहीं होते, सब वो नहीं होना है। इसलिए हमारे चैनल पे भी देखो, मैंने ट्विटर और टेलीग्राम पे अभी तक एक M2M स्क्रीनशॉट भी डाला हो ना, ₹1 का भी, तो मुझे बताना, ठीक है। फिर हम दे देते हैं, हमको लगता है कि यही होली ग्रेल है, ये हमको होली ग्रेल बता रहा है। मैं किसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी भी करते हैं, अच्छा खासा फॉलोइंग है। ऐसे बहुत लोग, एक नहीं है। हमको लगता है ये होली ग्रेल है, वो नहीं सोचना है। होली ग्रेल को, इसके पास कुछ होली ग्रेल नहीं है। अपना मेहनत हार्डवर्क करके कोई भी आपको रास्ता बता सकता है, बोल नहीं सकता कि यही सब कुछ है। आपको इससे फिक्स पैसा मिलेगा। फिर ये आ जाता है हमारा हाई एक्सपेक्टेशंस, मतलब 10%, ये तो 10,000 के हिसाब से, राइट। वो भी गलत बात है, वो भी हमको नहीं करना है। हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है हमको। 1 to 2% का एक्सपेक्टेशन रखना है। मार्केट 5-10 देगा, बट एक्सपेक्टेशंस जनरल इतना रखना है कि भाई 1 से 2 भी निकल जाए, महीने के बस हो गया। मिनिमम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़ के रखते हैं, राइट। ये कम से कम, मार्केट उससे ज़्यादा ही देगा, राइट। तो ये होता है, ये भी आपको नहीं करना है। किसकी भी, कोई भी मेंटी से पूछ लो, मैंने किसको हाई एक्सपेक्टेशन दिया, मैं किसको भी बोलता हूँ भाई 1 से 2 से 3 ज़्यादा इतना ही बस निकाल सकते हैं, बट वो लोग निकालते हैं फिर सीखने के बाद 9-10, राइट। हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ठीक है। ये टिप्स, ये जो देते हैं 2-3-4, डोंट डिपेंड ऑन टिप्स। टिप्स मतलब कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, राइट। तो क्या होता है कि जैसे इसमें ऊपर से लेवरेज इंक्लूडेड था, नो लेवरेज, राइट, नो लेवरेज, नो इंट्राडे एंड नो FNO, ये तो अपना रूल ही है, राइट। तो ये सब नहीं करना है, राइट। और ये तो फिर हायर एक्सपेक्टेशंस के, भाई अरे ये स्टॉक भाग गया था, शिट, ये मिस हो गया सेटअप, अभी कल तो मैं ढूंढूंगा, ये करूँगा, ये करके अकाउंट खाली हो जाता है, अकाउंट गेट्स ब्लोन, राइट। अकाउंट बोलते हैं ना, वो सक्सेसफुल ट्रेडर का कुछ ट्रेट है कि अकाउंट 3-4 बार ब्लो ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कैश ट्रेडिंग में आप करो ना, अकाउंट ज़रूर 10% माइनस 20% 30% चले जाएगा कैश ट्रेडिंग करोगे तो, बट अकाउंट ज़ीरो नहीं होगा। अकाउंट ज़ीरो होने का चांसेस इंट्राडे और FNO में, ऑप्शंस में ही है, राइट। कैश ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है अकाउंट ज़ीरो करना, उल्टा, राइट। क्योंकि एक बार लॉस करोगे, थोड़ा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, मतलब वो ज़ीरो नहीं होगा अकाउंट। कहने का मतलब, अगर आप प्रॉपर पोजीशन साइजिंग करेंगे तो, हम 100% एक में लगा देंगे, बैठे रहेंगे, ये चल जाएगा, नहीं चला भी, वो अलग बात है, राइट। तो ये सब हमको ध्यान रखना है। अभी भी इंस्टाग्राम सब पे बहुत कचरे जैसे कोर्स बिक रहे हैं, कोई 1500 को। ये बात पैसे की नहीं है, बात है आपको क्या सीखने मिले। आपको एट द एंड कैंडल स्टिक्स और जो मैंने पैटर्न्स बोले हैं, कैंडल स्टिक के इनसाइड बार, NR7 मूविंग एवरेजेस का आपको क्रॉस ओवर दिखा देंगे। जब मैंने भी एक का किसका वीडियो देखा ना, मतलब 20 और 50 का क्रॉस ओवर हो गया मूविंग एवरेज, उसके बाद बाय कर लो कैश में, वो राइड करो। वो सब भी सब बुल मार्केट के टैक्टिक्स है, कुछ नहीं है। ये मार्केट में कुछ नहीं चलने वाला। वो हो गया, ऐसे बहुत कुछ टैक्टिक्स है, आपको किस पे बिलीव नहीं करना है। प्रॉपर प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए, क्योंकि वन पैटर्न ट्रेड एवरी डे फॉर 10 ईयर्स, उसमें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। वो सब बुल मार्केट के प्रोडक्ट्स या कोट्स हैं। ये मार्केट में आप एक ही पैटर्न नहीं ट्रेड कर सकते, या एक ही पैटर्न प्रॉफिट नहीं दे सकता है। आपको चेंज होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा मार्केट के हिसाब से, राइट। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिए, प्लीज़, ओके। एंड सब ल्योर मत हो जाए M2M वो सब देख देख के किसका भी, ओके। मैं डालते नहीं हूँ, बट बोल रहा हूँ, ओके। सो होप आपको कुछ सीखने मिला है इस वीडियो में, आपको कुछ लर्निंग्स मिली हो, राइट। अगर लर्निंग मिले तो डू कमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कि वो भी ये सब चुंगल में ना फंसे, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड कमेंट कीजिए आपको किस टाइप के वीडियोस और चाहिए, एंड अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, राइट। थैंक यू, सी यू सून।